हेलो भाई साहब अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? तूफान कई सारे आ रहे हैं, धूल भरी आंधियां आ रही हैं, लोग इस एक बार। मिनट एक मिनट, आप बोल कौन रहे हैं? मैं क्योंकि ना बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। मेरे को ऑफिस जाना है, मैं लेट हो मैं रहा हूँ। समझ गया आपको ऑफिस जाने लेट हो रहा है, लेकिन तूफान भी तो आ रहा है बार बार। आंधियां आ रही हैं, पेड़ उखड़ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ। मैंने किसी भाई साहब से पूछा कि क्या लगता है तूफान को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए। कहते हैं नीम का दातून। है? नीम नीम का का दातुन? दातून है वो। मैंने बोला नीम के दातून से क्या, तो पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं नीम का दातून अगर आप चबाओगे तो दांत मजबूत होंगे। आप हैं लाइन पे? हाँ मैं हूँ लाइन पे, दांत लेकिन में। यार मेरे मैं भाई एक प्लीज सुबह सुबह मैं बता रहा हूँ, मैं भी उनको बोला ये क्या बात है, तो कनेक्शन सुनिए। कहते हैं नीम हाँ। के दातून से दांत मजबूत होंगे। दांत मजबूत होंगे तो आप खाना चबाओगे अच्छे से, चबा हाँ। के खाओगे तो पेट सही रहेगा। और कहते हैं डॉक्टर लोग दुनिया की सारी आधी से ज्यादा बीमारियां पेट की वजह से है कि नहीं भाई साहब? ठीक है। हाँ और पेट सही रहेगा तो आपका तन सही रहेगा, तन सही रहेगा आपका मन सही रहेगा। और अगर आप तन और मन से स्ट्रांग हो ना भाई साहब, हेलो, हाँ 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 हाँ, सुन रहा हूँ तो तेरी। तो तूफान तो बहुत नॉर्मल चीज है। आप बड़े बड़े आंधियों का भी सामना कर सकते हो। अब बताओ तूफान से तुझे मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। गलत बोल तुझे रहे मैं आप। चल आप ही के फोन, फायदे की हाँ? बात बता मैं। आदमी कहाँ कहाँ से आ जाते हैं चलो सुबह सुबह। गलत आदमी। एक तो बता रहे ऊपर से चीची बोल रहा है। 93.5 एफएम बहुआ बोलो अंकिल बजाते। हेलो। हेलो। आवाज से लग रहा है सो तो नहीं रहे हैं आप? बोलो, कौन बोल रहे हो? जी अंकिल नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। अंकल किसको बोल रहा है? बोल रहा है सॉरी सुबह सॉरी, मैं कह रहा हूँ टमाटर के सुबह। दाम बढ़ रहे हैं, वो गंदा नहीं लग रहा है आपको? वो तो गंदा है ही है। गंदा काहे का गंदा, वो अच्छा है। उल्टा टमाटर का दाम अगर बढ़ा है तो उससे कई सारे फायदे भी हैं। अरे किसी और को फोन लगा। हाँ। सेकंड सुन लो यार। अरे नहीं सुनना अब है। एक सेकेंड। हेलो। सर नेटवर्क में कुछ चल रहा है, कॉल ड्रॉप हो रहा है। अरे फोन काटा था, कॉल ड्रॉप हो रहा है। सॉरी, टमाटर का बता रहे थे भाई साहब। लोग हो हल्ला मचा रहे हैं, टमाटर का दाम बढ़ रहा है, उसके कई फायदे हैं, मैं बता अरे रहा हूँ। कौन सा फायदा है, एक बता कौन सेकेंड। सा है? हाँ। नेता गंदा भाषण देगा, कोई टमाटर नहीं फेंकेगा। अभिनेता गंदी पिक्चर देगा, कोई टमाटर नहीं फेंकेगा। हाँ। इसके अलावा टमाटर की हत्या नहीं की जाएगी। बताऊं कैसे? वो कैसे? उसको पिचका पिचका के उसका केचप बना के बोतलों में जो भरा जाता है वो बंद होगा। अबे वही केचप की बोतल तेरे अरे डाल दूंगा। अरे अरे, नहीं करेंगे आप। अब हाँ। तक महिलाएं प्याज काटते हुए किचन में रोती थी, अच्छा। अब टमाटर काटते हुए भी। वो कैसे? अबे दाम बढ़ा है ना, तो थोड़ा रिच फीलिंग आएगा कि देखो टमाटर काट रही हैं और रो रही हैं, क्योंकि रिच तो रिच फीलिंग। फीलिंग आएगी तो रोएंगे क्यों? खुशी के आंसू रिच होने के बाद। सुबह सुबह लोग मिला हूँ। जिनको टमाटर पसंद नहीं है वो खाने में से निकालेंगे नहीं, चुन चुन के खाएंगे। हैं? टमाटर से ट्रेन की दुर्घटना भी कम होगी। पूछो कैसे? वो कैसे? ट्रेन में छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती थी। कैसे? हाँ। क्योंकि जब आप राजधानी और शताब्दी में जाओ, आपकी आवाज से तो लग नहीं रहा है कभी गए होगे, पर अगर जाओ तो हाँ तो नहीं। तू बता क्या तो यार तेरी सॉरी मैं कह रहा हूँ, हाँ। अगर आप उसमें जाओ ना तो उसमें टमाटर का सूप देते हैं। हाँ देते हैं। तो कभी कभी ट्रेन हच करके झटका मारती है तो सूप हाँ। गिर जाता है, और गिरने से पैर में जल जाते हैं और छाले, तो उससे भी राहत मिलेगी। अब नहीं ना रहेगा, सूप ना पड़ेंगे, छाले, है कि नहीं? अबे तेरी सुबह सुबह तू मेरा अब गलत बोलेंगे तो परेशानी गलत होगी। क्या गलत तू बोल रहा है? बात ही नहीं करनी है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, आप टमाटर के दाम बढ़ाते रहो। बउआ बोल लो नमस्ते। हेलो। हेलो, हाँ जी, बात कर रहे हैं? कौन बोल रहा है? जी जी नमस्ते जी भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा था। 97353 इस नंबर से आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप है ना हाँ जी। शायरी वाले? हाँ उसमें है मेरे बड़े भाई वो भी इसमें तो तुम्हारे बड़े भाई हैं? हाँ वही तो उनसे बात हुई थी, तो आपका नंबर तो विजिबल था ही, तो हमने सोचा क्योंकि 3-4 दिन से आप तिरंगा अपनी डीपी लगाइए, स्वतंत्रता दिवस पे तिरंगा अपनी डीपी लगाइए, ऐसा मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे ना। तो सब कोई लगा रहा है, तुमने लगाया कि नहीं लगाया? हमने भी लगा लिया है, हमने कई लोगों को बताया भी है। अच्छा अच्छा, देखते होगे तुम? हाँ देखते हैं उसमें। तो आपकी तारीफ हो रही थी कि आप इतने मतलब जागरूक हैं, इतने सारे लोगों को मोटिवेट करें। बट मैं 2-3 चीज बस जानना चाह रहा था आपसे भाई साहब, ये सही अच्छा। कर सकते ना अभी बात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर वो सकते। तिरंगा जो आपने बोला था सबने लगा तो लिया है, पर पूछ रहे थे उसमें तिरंगे का कलर कौन कौन सा होता है वो? एक तो हरा होता है, हाँ और एक सफेद होता है, हाँ जी, और एक ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज। हाँ हाँ ऑरेंज। पर केसरिया सुना था हमने, ऑरेंज मतलब हाँ सही है लगभग। सही। और बीच में वो गोल सा होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ वो चक्कर चक्कर चक्कर। चक्कर। हाँ चक्कर। हाँ चक्कर। बीच में कितनी हाँ। तिलियां होती हैं उसमें?
चक्कर में, जो आप चक्कर बोल रहे हो जिसको 20 या 19 के 19, आसपास। हाँ ठीक है। 22 करिए, अगली बार करिएगा काउंट, है ना, शायद कंफर्म नहीं है बट इतना ही है, 19-20 आप है। मैं देख के बता देता। मैं देख के बता नहीं, आप आराम से देखिएगा। अच्छा, 15 अगस्त में झंडा कौन फहराएगा? जो अभी राष्ट्रपति अभी बने हुए, नए बने हुए हैं, वही फहराएंगे। वो फहराएंगे, राष्ट्रपति फहराएंगे। तिरंगे के बारे में तो आपको बहुत कुछ नहीं पता है भाई साहब। अरे जानकारी थोड़ा सा है, अब ये है कि नहीं, कर तो अच्छा काम रहे हैं, पर अगर थोड़ा जानकारी भी रख लें कि किस चीज की डीपी लगवा रहे हैं, वो क्या है हमारे लिए, उसका मायने क्या है। बात तो सही कह रहे हैं भैया आप। और दूसरा ये कि सड़क के किनारे जब पड़ा गिरा मिले ना, हाँ बाइज्जत उठाएं, हाँ। और क्या करना है वो भी जानकारी रखें। हम नहीं मान गए, हम उसी जब हाँ जी भैया, बिल्कुल सही भैया। डीपी लगाएंगे हम, बिल्कुल डीपी में तो कोई कमी नहीं रखेंगे। हाँ सॉरी भैया, नहीं, सॉरी नहीं, जानकारी रखनी है, लोगों को रखवानी है, इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करना है अपने तिरंगे का, है ना। नहीं जय हिंद भैया, बस जय हिंद। हाँ जय हिंद भैया, जय हिंद। हेलो हेलो हेलो, अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते। कौन? जी मैं बोल रहा था। मैं कौन भाई? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? मैं तेरे पूछ रहा हूँ, पता कौन बोल रहा है तू? सॉरी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, हाँ, अभी मैंने कहीं रिपोर्ट में पढ़ा कि क्या? 40 साल बाद चॉकलेट खत्म हो जाएंगे दुनिया से। तो मेरे को क्यों बता रहा? मेरे को क्या लेना देना इससे? आपने नहीं खाया बचपन में? कभी खाया कि नहीं खाया? चॉकलेट तो बहुत खाया बहुत मैंने। खा, वही तो। तो हाँ। आप 40 साल बाद खत्म हो जाएंगे, तो आपके शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई है मेरी। बच्चे हो गए हैं? हाँ, हो गए हैं। उनके बच्चे? उनके बच्चे अभी अभी समझा। सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ उनके बच्चे होंगे तब तक चॉकलेट खत्म हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ऐसे कैसे नहीं एक देखेगा भाई? सेकंड, ये वैज्ञानिकों ने बोला है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज हम जो कह रहे हैं ना, टाइगर जिंदा है। हाँ, 40 साल बाद अगर चॉकलेट खत्म हो गए तो टाइगर्स भी खत्म हो जाएंगे, टाइगर जिंदा नहीं रहेगा। मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ भाई साहब। अरे तो टाइगर का और चॉकलेट का उससे क्या कनेक्शन है? टाइगर तो जिंदा है। एक है ना कनेक्शन, आपको नहीं पता है तो मुझसे पूछिए, समझे? चिल्ला के बात करिए मत मेरे से, मैं बताता हूँ कनेक्शन। झापड़ मारो जरा, चिल्ला के बात मत कर तू। सॉरी, हाँ, Sorry. मुझे पता क्या कनेक्शन है उन दोनों मैं का, ये बताता बता। हूँ। देखो, अगर हाँ। चॉकलेट खत्म हो गए हाँ, तो बच्चों के दांत स्वस्थ रहेंगे, अगर बच्चों हाँ। के दांत खराब नहीं होंगे तो दांत के डॉक्टर्स का धंधा चौपट होगा। अच्छा। घंटा, अच्छा, दांत के डॉक्टर्स का घंटा चौपट, सॉरी। अबे पहले तू ढंग से बोल तो। एक सेकंड, सॉरी। हाँ, तो डॉक्टर, दांत के डॉक्टर का अगर धंधा चौपट होगा तो कोई दांत का डॉक्टर बनेगा ही नहीं, अच्छा। कोई एडमिशन नहीं लेगा कॉलेज में। अबे एक सेकंड, कोई एडमिशन नहीं लेगा तो कॉलेजेस खाली पड़े रहेंगे, पड़े पड़े वो बिल्डिंगें खराब होंगी, वो बिल्डिंगों के अंदर जो क्लासेस चलते थे उसके फर्नीचर खराब हो जाएंगे, फर्नीचर खराब होंगे तो वो लकड़ियां कबाड़ में बिक जाएंगी, अच्छा। फिर कबाड़ में लोग लकड़ी खरीद के लकड़ी जलाएंगे, उससे वातावरण में प्रदूषण होगा, अच्छा। होगा, इंसान प्रदूषण से मर जाएगा, फिर अच्छा। मर जाएगा तो पूरा का पूरा शहर जंगल बन जाएगा, और अच्छा। जैसे जंगल बनेगा इंसान तो रहेंगे नहीं, वहाँ शेर आ जाएंगे, टाइगर आ जाएगा। अच्छा, टाइगर तो आएगा तो इंसान तो रहेंगे नहीं खाने के लिए, तो टाइगर भूखा भूखा मर जाएगा, फिर आप कैसे बोलोगे कि टाइगर जिंदा है? अबे तो अरे तू मुझे क्यों बता रहा है सारी बातें? इसलिए कि अगर टाइगर बचाना है तो चॉकलेट बचाना होगा। अबे तो चॉकलेट बचानी तो तेरे हो रही है क्या? क्या गलत बोल रहे हैं आप? अबे टाइगर थोड़े तेरी कटवा दूं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अबे तू बोल। गलत बोल रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? हेलो। 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 हेलो, बोल कौन रहा है? जी अंकिल नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो यहीं से। मतलब काम क्या है? ये कह रहा था भाई, कई लोगों को फोन लगा के ना उनको जागरूक बना रहा था, उनकी अच्छा। हेल्प कर रहा था। तो मेरे को भी जागरूक बनाएंगे आज आप? नहीं मतलब कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनेंगे तो बन सकते हैं, वरना आप फोन काट के। नहीं, मैं बनना चाहूंगा कुछ। बनना चाहिए तो देखिए, अगर आपने किसी की मदद की तो वो आपको क्या बोलेगा भाई साहब? थैंक यू बोलेगा आपको कोई? थैंक यू बोलेगा। और आप पलट के क्या बोलोगे? यू आर वेलकम। यही नहीं करना है आपको। कि नहीं करना है? नहीं करना है। फिर क्या करना है? योर वेलकम नहीं बोलना है। क्यों? क्यों नहीं बोलना? आपने सपोज उसको योर वेलकम बोल दिया। बोल दिया। और वो बंदे ने बोला ठीक है, कब और कहाँ? अच्छा। मतलब वेलकम के बाद आपने बोला आपका स्वागत है, वो बोलेगा कब और कहाँ, तो आप उसको अच्छा। बोले आना भाई, मिलने आना।
अच्छा। तो आप उसको घर पे बुलाओगे या ऑफिस बुलाओगे? आजकल कोई ऐसे घर पे तो किसी को बुलाता नहीं है, हाँ, आपने उसको बुला लिया अपने ऑफिस में। ऑफिस में। वैसे आप काम क्या करते हैं? जी मैं अकाउंटेंट अकाउंट में काम करते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट। सपोज वो भी को एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो भी अकाउंटेंट निकला, भाई पहले तो को एक्सीडेंट नहीं होता, को इंसिडेंट होता है। चलो वही हो गया। तो वो भी अकाउंटेंट निकला, आपके ऑफिस में वो आ गया, रिसेप्शन पे खड़ा है, आप उससे मिलने गए, फिर आपने सोचा उसको कैफेटेरिया में ले जाएं। फिर आप कैफेटेरिया गए तो पता चला वहाँ किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, हो हल्ला मच रहा है, आप उसको कॉन्फ्रेंस रूम में ले आए। वहां आप उसके साथ बैठे, लेकिन एचआर आ गई तब तक। एचआर जैसे आई वो बोलती है कि दिस रूम इज बुक्ड फॉर अ स्मॉल मीटिंग। ठीक है। फिर आप एचआर को बोलोगे सॉरी मैं जा रहा हूँ लेकिन 2 मिनट। फिर एचआर पूछेगी ये कौन है, तो आप बोलोगे कौन है वो? कौन है वो? मेरे दोस्त है। फिर पूछेगी क्या करते हैं वो, फिर आप बोलोगे ये अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट है। तो वो बोलेगी अच्छा ये भी अकाउंटेंट है, प्लीज कैन यू वेट फॉर 2 मिनट्स। फिर आपके उस दोस्त का इंटरव्यू अगर एचआर ने ले लिया, वो उनको अच्छा लग गया, हाँ। और ज्यादा अच्छा लग गया, जो कि आपसे सीनियर पोजीशन खाली है उसके लिए उसका अकाउंटेंट ले लिया। अच्छा। तो आपका सीनियर जिसकी आपने मदद करी थी वो अब आपके सर पे आपकी ज्यादा सैलरी लेके बैठा हुआ है। अच्छा। ये अच्छा है, वैसे घंटा अच्छा है। आपके वजह से वो आपका सीनियर बन गया, आपसे ज्यादा सैलरी, तब वो आपको थैंक यू बोलेगा और आप क्या बोलेंगे? You're welcome। ये नहीं बोलना। ये नहीं बोलना। नहीं बोलना ना भाई साहब। नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना, चुपचाप। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिंदगी में कुछ भी करना है क्या नहीं बोलना है? You're welcome। भाई साहब यू आर वेलकम भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने में बजाते रहो। नमस्ते। हेलो बैरागी जी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बराबर आ रही, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। हेलो हाँ अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, बहुत बहुत आपका। भाई मैं कब जुड़ा? आप अभी अभी जुड़े हैं जस्ट जनता की तरफ से, आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, समाज को आईना दिखाइए, हमारी चर्चा में जुड़ जाइए। एक मुद्दा होता है भाई साहब, ज्यादा समय नहीं जाया किया जाएगा। अब भाई मेरा नंबर कहाँ से मिला? देखिए उसका तो इससे लेना देना है ही नहीं। कैसे बात उसका लेना, फोन कर। सर्दी आई है बैरागी जी, जी? सर्दी में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है भाई साहब लोगों को? गर्मी गर्मी। और गर्मी कैसे मिल सकती है, इसका एक सोल्यूशन बैरागी जी बता रहे हैं। सबसे देसी नुस्खा घर घर में उपलब्ध है बैरागी जी। देखिए, तो सर्दी में गर्मी के एहसास के लिए सबसे पहले आप पापड़ लें। पापड़ का क्या लेना देना बैरागी? पापड़ बना करके आप हाँ? छत पे जाएंगे, हाँ? उसे सूखना डाल दें, सूखने को डाल दें, उसके बाद नीचे आ जाएंगे आप। भाई साहब फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? आप आए नीचे, पापड़ सूख रहा है, लेकिन पापड़ के ऊपर सफेद रंग की जो है पॉटी कर दी कबूतर ने। अरे रे, तो इससे क्या होगा, अगले दिन आप फिर जाएंगे ऊपर कि पापड़ कैसे हैं, लेकिन पापड़ तो बर्बाद हो चुका है। हाँ फिर क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे, अगले दिन जब पापड़ नया लेकर जाएंगे हाँ? तो वहीं बैठेंगे धूप में और पापड़ को भी करीब रखेंगे। किस इसलिए? क्योंकि कबूतर फिर ना आए और उस पे सफेद रंग की क्या न करे, पॉटी ना करिए। हाँ? तो इसके बाद क्या होगा ना, आपके लिए 2 चीजें होंगी, स्वच्छता अभियान कबूतरों का सेट हो जाएगा कि वो पॉटी न करें, और दूसरा आप दिन भर कबूतरों के सामने धूप में बैठोगे, आपको एनर्जी मिली, विटामिन डी मुंह पे लगेगा आकर के। पापड़ भी बचे, गर्मी भी मिली, कबूतर ने पॉटी भी सही जगह कर दी, अच्छे पापड़ भी पापड़। इनका नाम बैरागी जी क्या है? इनका नाम है डेजावू गोयल, हमारे साथ जुड़ा आप हुआ है। डेजावू गोयल है भाई साहब? पापड़ बना दूं। अरे नहीं गलत आदमी गलत बोल रहा है। डेजावू गोयल जी का फोन कट गया है बहुत बहुत बैरागी जी। शुक्रिया। इस बार की चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी टमांटीना की राजधानी बिलौआपुर में वाह, मूली के पत्तों की सब्जी बनाकर पेट की गैस को गुमराह करने वाली फिजली डेजी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। पर एफ से रॉकिंग हो ही नहीं सकता। फिजली 93.5 रेड एफएम, एकदम बजाते रहो जी। शुक्रिया। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? अरे आवाज गूंज रही है। अबे आवाज तो गूंजेगी। कौन बोल रहा है? बाथरूम में है क्या? हाँ हूँ, बोल। सॉरी, क्या कर रहे हैं वॉशरूम में? बाथरूम में क्या मेहंदी लगाते हैं? नहीं मेहंदी तो नहीं लगाते, और वैसे भी मेहंदी पीली थोड़ी होती है। ए, गंदा मत बोलिए, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, 2 मिनट होंगे क्या? अच्छा। मेरे पड़ोस में एक सडमा जी हैं। अबे तो तू कौन है? मैं बहुआ बोल रहा क्या हूँ। तो सडमा जी हमारे पड़ोस में कल मेरे पापा के पास शिकायत लेके आए थे। अच्छा, क्या शिकायत लेके आए? नहीं क्या है ना, मैं होमवर्क करना था तो अच्छा, क्या होमवर्क था? टीचर ने बोला था ऐसे लिख के लाना है। कैसे? ऐसे ऐसे कैसे?
ऐसे ऐसे नहीं, निबंध, ऐसे वाला निबंध। अच्छा कैसे बोल रहा? तुम हंसी लो ना, एक काम करो, 2-3 काम एक साथ कर रहे हो, तुम हंस भी रहे हो और कर भी रहे हो और मुझसे भी देखो क्या दिक्कत है, तेरा काम तो चल रहा है ना। हाँ, ये बात भी सही है। तो निबंध बोला था तो मैंने शर्मा जी की बेटी सुषमा है ना, उसके हाथ पे, आंख पे, नाक पे, मत्थे पे सब जगह लिख दिया। अच्छा ऐसा क्यों किया? क्योंकि टीचर ने बोला था गाय पर निबंध लिखना है। तो तूने सुषमा पर लिख दिया? हाँ, क्योंकि शर्मा जी बोलते फिरते मोहल्ले में मेरी बिटिया तो गाय है। अबे हेलो, अच्छा, अभी तक बैठे हो अंदर? तू भी साथ आजा मेरे। आजा, मिलके करेंगे सारा काम। नहीं, 2 लोग कैसे बैठेंगे? क्या बात अरे बैठेंगे, आजा। है, गंदा बोल रहे आप, ऐसे थोड़ी। हेलो, मुझे लग रहा है आप अभी भी अंदर ही बैठे हो। अबे तेरी यार, तूने फिर फोन कर दिया। हेलो, पेट खराब है क्या? इसलिए मैं तेरे लिए फोन किया, अपने लिए नहीं फोन किया। हाँ खराब है, क्या करना इससे? कचरा बाहर से। हेलो, ऐसा मत बोल, मैंने इसलिए फोन किया ना, अगर सचमुच पेट खराब है तो क्या करना पता है? तेरे यहाँ बल्ब है, बल्ब, हाँ है। उसके नीचे मुंह खोल के खड़े हो जाना। क्यों? लाइट खाएगा तो पेट भी लाइट रहेगा। अबे तेरी गंदा कर रहे आप, मतलब गंदा बोल भी रहा, कर भी रहा है। हाँ, तो मेरे को शौक नहीं है तेरे को रिश्ते करना, तू अंदर ही बैठा रहे तू। हाँ, तो ए, बस क्या बात है? हिसाब न तक दिया दिल्ली दा नखराया। हेलो, अच्छी कॉलर ट्यून रखी भाई साहब। कौन? मैं बउआ। हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा था नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोले, अंकिल जी क्या हालचाल रख रहे हो आजकल? किसके हालचाल भाई? क्या कह रहा था एक भाई साहब को मैंने अपराध करने से बचाया है, पूछो कैसे? कैसे भाई? किसको क्या अपराध करने से बचाया तूने? वो अपनी पत्नी को गहने दिलाना चाहता था बैंक लूट कर। अच्छा, मैंने कहा तू बेगैरत, तू बैंक लूटेगा? क्या? तू नीरव मोदी हो गया, तू बैंक लूटेगा? नीरव मोदी फिर मैंने उसको एक तरीका बताया। अच्छा, क्या बताया? मैंने कहा अगर तुझे सचमुच घर पे गहना ले जाना है बीवी के लिए, हाँ, तो तू कुछ ऐसा काम कर जिससे लोग तुझे धड़ के पीट दें, डर के पीट दें? क्योंकि जब वो पिटाएगा अच्छा, तो मुंह फट जाएगा, लाल वाल हो जाएगा। हाँ मुंह लाल हो जाएगा तो फिर अपने एरिया में पहुंचेगा, हाँ, वहां मुंह छुपाएगा लोगों से। क्यों मुंह छुपाएगा? क्योंकि उसको वो आ रही होती है। क्या आ रही होती है? पोटी आ रही होती है। पोटी नहीं, सडम आ रही होती है। शर्म आ रही होती है? हाँ। तेको नहीं आ रही क्या शर्म? सुनो, तो जैसे वो मुंह छुपा के एरिया में जा रहा है, मुंह लाल है, छुप रहा है क्योंकि उसको शर्म आ रही है, और घर जैसे पहुंचेगा हाँ, वो शर्म उतार के सामने रख देगा बीवी के। क्यों? क्योंकि शर्म ही औरत का गहना होती है भाई साहब। अच्छा, हाँ ये तो है भाई, ये तो है, सही बात कह रहा था। गहना मिल गया है ना? हाँ, खुद को सही है, सही है। अब बताओ कुछ कहना है इस पे, कैसे लगी आपको बातचीत? तो है सबसे बड़ा तू, ठीक है? तो बात है तो क्या बात है? कहाँ से सीखा तो ऐसी बात है? गलत क्यों बोल रहे हैं आप इतने स्मार्ट नहीं हो तो आपको जलन हो रही भाई साहब? अबे तो को क्या जलन मच रही? गलत नहीं बर्दाश्त करूंगा। फोन में रेड बटन है, उसको दबा के फोन काट सकता है तू सामने मिलेगा तो क्या कर लेगा तू? मैं तेरा बना दूंगा। मैं बता रहा हूँ, मेरे को अगर सामने मिलेगा ना तो घर पे बहुत गहने आएंगे तेरे को। क्यों? क्योंकि तू पिटाएगा, फिर तेरे को शर्म आएगी, शर्म ही गहने। शर्म ही गहने हैं भाई साहब, क्या कहने हैं, शर्म ही गहने। आप हंस दिए, बात खत्म। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा आदमी था, ज्यादा चीची नहीं बोला, बट कोशिश कर रहा था, बट ठीक है, दैट्स ऑल राइट। हमेशा चीची थोड़ी सुनना। बउआ वाला अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो अंकिल जी, नमस्ते। अंकल जी, कौन बोल रहा? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कई लोगों को फोन मिला रहा था, सब लोग न समय देते हैं न बातचीत करते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो उठा के शांति से सुनते हैं। ऐसा लग रहा है आपसे 2 मिनट बात हो जाएगी भाई साहब? हो जाएगी, लेकिन क्या बात करनी है? मैं कह रहा था, मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ और जब डाउट आता है तो लोगों से डाउट क्लियर करता रहता हूँ। एक फ़ोन आपको भी इसीलिए लग रही है। शक की सुई होती है, कहते हैं ना, शक की सुई घूम रही है। अरे तो घूम रही होगी, मेरे ऊपर थोड़ी घूम रही है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जनरल बात है। शक की सुई आपने सुना है कि नहीं सुना? अरे शक की सुई मुझे क्या लेना नहीं भाई साहब, एक सेकंड। मैं जानता हूँ आपको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी शक की सुई ही क्यों होती है, यही मैं समझने की कोशिश कर रहा था और इसका जवाब मेरे को मिल गया। एक तो श से होता है शक और फ से होता है ना।
उस हिसाब से तो प से परवरिश होता है। कितना गंदा हुआ है आपका परवरिश। ये फ से आपने फ से फर्ज होता है और फर्ज यही अरे के पैसे फरवरी तो अपनी डाल ले। एक सेकंड एक सुनी सकती सेकंड। शक की सुई का मैं बताता हूँ। शक की सुई क्यों होती है, तलवार क्यों नहीं, भाला क्यों नहीं है। शक इंसान जब करता है किसी पे तो रिश्ता खराब हो जाता है कि नहीं। खराब तो सब्जी भी हो जाती है अगर फ्रिज में न रखी जाए। अरे सुनिए कनेक्शन सुनिएगा। फ्रिज में न रखो सब्जी खराब हो जाती है। फ्रिज में चीजें ठंडी रहती हैं, ठंडी और महा ठंडी तो बियर भी मिलती है। बियर पे आप हंस दिए हैं। हंसता आजकल कहाँ है कोई, इसलिए नहीं हंसा है क्योंकि वक्त खराब चल रहा है लोगों का। वक्त से याद आया, वक्त देखने के लिए हमें घड़ी चाहिए होती है भाई साहब, है कि नहीं। हाँ और घड़ी में क्या होती है, सुई। हाँ इसलिए इसीलिए शक की सुई होती है। सुई में ई की बिंदी लगाया, गलत आदमी गाली दे रहा, चीची बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो, शक की सुई घुमाते रहो, लेकिन हेलो अपनों पे नहीं, ठीक है। बाय। हेलो 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 भाई साहब जी, नमस्कार अंकिल। कौन? मैं बहुआ बोल रहा था भाई साहब। हेलो। हाँ जी, ये एक शर्मा जी बात कर रहे हैं। हाँ बात कर सकते अभी 2 मिनट? कौन हो? कौन भाई? मैं बताया ना अभी दो सब। मैं मिनट देखो, आप शादी करना चाह रहे हो, आपने एप्लीकेशन डाला ऑनलाइन भी, एक अच्छा। नौकरी से आप दूसरी नौकरी पे शिफ्ट भी कर रहे हो। हाँ तो यार या तो नौकरी कर लो या शादी कर लो, क्योंकि इज्जत तो एक ही जगह मिलनी है। ऐसा क्यों? नहीं, इज्जत तो आपको एक ही जगह मिलेगी। कुछ बात तो बता दे या फोन रख दे। क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा भी? मेरी अपना बात भी। सुनिए, मैं बता रहा हूँ। देखो सुबह सुबह का शादी- टाइम में परेशान कर दिया। या शादी कर लो या नौकरी। अबे क्यों? एक मैं बता, दोनों में इज्जत लूंगा। एक सेकेंड। मेरे एक अंकल है, फौज में है, अच्छा वहाँ सामना करते हैं दुश्मनों का। अच्छा। घर पे आंटी का सामना नहीं कर पाते, बताओ। कुछ भी मतलब एक सेकेंड, है? हमारे घर के पीछे ही एक अंकल है जिनका जूते की दुकान है, अच्छा जूते की मरम्मत करते हैं वो। अच्छा। घर पे बीवी उनकी करती है। तेरी एक सेकेंड, मेरे बड़े पापा टीचर हैं, अच्छा लेक्चर देते हैं। अच्छा। घर में उनको लेक्चर कौन देता है, आप बताओ। तू पागल है भाई, एक कर रहा है। मेरे पापा अफसर हैं, बॉस बनते हैं वहाँ कंपनी में। अच्छा घर पे कोई और ही बॉस है, अब बताओ। भाई तू माफ कर यार। मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, वो वकील साहब हैं, इंसाफ के लिए लड़ते हैं। हाँ, घर पे आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। तेरी शादी हो गई? एक मिनट मेरी बात सुनो। मेरे एक पड़ोसी हैं, दुकानदार हैं, दुनिया को अच्छा। बनाते हैं, घर पे उनकी बन जाती है। तू नहीं है भाई, मेरे मत्था मत खराब कर सुबह सुबह। पागल मेरी आदमी। बता, मेरे मौसा जी डॉक्टर हैं, दुनिया को ठीक, एक सेकंड, पागल। दुनिया को ठीक करते हैं, घर में उनको बीवी ठीक करती है। अब बताओ। तू पागल है। मेरा एक दोस्त अकाउंटेंट है, भाई मैं शादी दुनिया करने का में हिसाब नौकरी करता है, घर पे उसका हिसाब गड़बड़ है। अब बताओ, कर- सुन, या शादी करो या नौकरी। मैं दोनों ही नहीं कर रहा। पागल। तेर मेरे को क्यों बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो। सच बात हजम नहीं होती ना आजकल लोगों को। हेलो हेलो जी अंकिल, नमस्ते नमस्ते। कौन? जी, बात कर रहे हैं क्या? अरे कौन? हाँ जी, पहचाना नहीं। मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी। मुबारक हो, शादी तय हो गई आपकी। शुक्रिया, शांतनु ने बताया मेरे को। अरे बट हमने आपको नहीं पहचाना ना। आपको बोले मैं बहुआ बोल रहा हूँ, शांतनु को तो पहचानते हैं ना, वो जिसने बताया मेरे को। इसमें काम करता है वो, 2nd फ्लोर पे। हाँ शांतनु को पहचानते हैं। उसने ही बताया आपकी शादी तय हो गई। मेरे से रहा ठीक है, मैंने बोले नंबर दे दो, मैं बात करता हूँ। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया। क्या बात करनी है आपको? थोड़ा सा अभी बिजी चल रहे हो, बाद में लगा लूँ क्या? नहीं नहीं बोलिए। मैं कह रहा था शादी के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था मैं। अच्छा किस चीज तो का लव experience मैरिज अरेंज मैरिज है, कैसी क्या प्लानिंग है मतलब? है? लव प्लस अरेंज है। अच्छा, सेटिंग करवा ली माँ बाप से मेरी। शुरुआत में लड़की जो है अच्छा वो शर्माते हुए कहती है आप रहने दीजिए, और अच्छा। कुछ टाइम के बाद वो कहती है मेहरबानी करके रहने ही दो आप। है ना, टाइम पीरियड में थोड़ा चेंज होता है रिलेशनशिप। आप रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके रहने ही दो आप, है ना, यहाँ तक रिश्ता पहुंच जाता है। पहले अच्छा। शुरुआत में लड़की कहती है तुम्हारे जैसा कोई नहीं, फिर अच्छा। बाद में कहती है बहुत देखे तेरे जैसे। अच्छा जबरदस्ती हंस रहे हो क्या? यू आर ट्राइंग टू लाफ, और बिजी हो तो बाद में नहीं, लगाओ। नहीं शादी में शुरुआत में कहती है अजी सुनते हो, और कुछ टाइम के बाद कहती है अरे बहरे हो गए हो क्या? तेरा हो गया हो तो बस करें हम। नहीं हुआ नहीं, एक और।
पहले कहती हैं शादी के बाद कि तुम मुझे बड़े नसीब से मिले हो, फिर कुछ दिन बाद कहती हो मेरे नसीब फूटे थे जो तुम मिले हो। क्या यार, हेलो, गलत बोल रहे हो आप, मैं सजेशन दे रहा हूँ आपको। बोल रहा है। अरे घंटा था मेरी पति भी बोलता है, पहले बोलता है कहाँ गई थी मेरी जान, फिर थोड़े टाइम के बाद बोलने लगता है कहाँ मर गई थी। अरे क्यों शांतनु ने बताया ना तेरी शादी तय हो। शांतनु की अरे शांतनु अच्छा लगता है जब आप ये चीची किसी से शेयर करते हो। दिस टाइम शांतनु वाज देयर विथ मी टू शेयर दिस चीची। गंदा बोल रहा 93.5 रेड एफएम। शादी मुबारक हो बजाते रहो अंकिल बबुआ बोल। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट रुको। हाँ जी, हेलो, क्या हुआ, बिजी हैं क्या आप? हाँ भैया, सुबह बिजी होता है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। हेलो, हाँ जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई आ रही है। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था। एक सेकंड इससे पहले कि आप बोलें कि कौन क्या क्यों कैसे मेरे को फोन क्यों लगाया, मैं आपको एक डिटेल बता रहा हूँ। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनकी हेल्प के लिए हमने सोचा कि लोगों को बता दें कि क्या जरूरी क्या नहीं जरूरी हो। आपको पसंद नहीं है आप फोन रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। बता भाई, शादी आपकी हुई नहीं हुई? नहीं हुई है। शादी करने के लिए इंसान को साइंटिस्ट होना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर अदर वे राउंड, शादी करके आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, बोथ द वेज। क्या सुन, मैं बताऊं कैसे? अब हल्की हल्की नींद में लग रहे मेरे को। नींद में होता है। मैं एक सेकंड में बताता हूँ। देखो आप शादी करोगे, एक मिनट, आप शादी करोगे लड़की से ही करोगे, है कि नहीं? लड़के से भी होती है क्या? हाँ लड़के से होती है, लड़के से होती है। मेरी बहन ने की है लड़के से शादी। सॉरी। तो देखो आप लड़की से शादी करोगे, शादी के बाद लोग कहेंगे आप घूमने जाओ, आप घूमने के लिए प्लानिंग करोगे। इस वक्त सर्द का मौसम चल रहा है तो आप सोचोगे थोड़ा और पहाड़ पे जाके बर्फ देखें, राइट? आप बर्फ देखने के लिए बर्फ वाले इलाके में जाओगे, ग्लव्स खरीदोगे, ग्लव्स दस्ताने खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? तो इमेजिन भी कर रहे हैं। ग्लव्स खरीदे, ग्लव्स खरीदने के बाद आप बर्फ के गोले बना बना के एक दूसरे पे फेंक रहे हो, फोटो ले रहे हो, है कि नहीं? इसी बीच आपका ग्लव्स हाथ से छटक के बर्फ में गिर गया और वहां तेज बर्फबारी के चलते वो बर्फ में ग्लव्स दब भी गया आपका। और जैसे बर्फ में ग्लव्स दबा, आपको ठंडी महसूस हुई, आपने तुरंत बर्फ हटाने की कोशिश की। यार तू क्या कर रहा है? आपने तुरंत बर्फ हटाने की कोशिश की की। और जैसे बर्फ हटाने की कोशिश की, ग्लव्स नीचे दबता गया। आप बर्फ हटा रहे, ग्लव्स दबा है, हटाते 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 आपने आधा पहाड़ खोद दिया। और जैसे आपने खोदा पहाड़, उसमें से निकला उसमें से निकला चूहा। और जैसे चूहा निकला, देखो चूहा निकलता है तो चूहे पे ही तो एक्सपेरिमेंट करता है साइंटिस्ट। आप वापस गलत नहीं, शट अप। आप भी शादी करिए, साइंटिस्ट बनिए, बजाते रहो अंकिल नमस्ते। कोहली भी साइंटिस्ट बन सकते हैं क्या? हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। अंकिल जी नमस्ते। हेलो जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। बउआ? भाई कौन बउआ? तो 1 मिनट चाहिए था, ज्यादा समय नहीं लूंगा भाई साहब। हाँ जी बोलो। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलो। जी मैं कह रहा था, मेरे एक दोस्त हैं, हाँ जी। सुधाकर नाम है उसका। अरे ठीक है, तो बोलोगे भी। उसने ना इंडिया पाकिस्तान मैच का टिकट कटाया था 4 तारीख, इंग्लैंड में जो है। हाँ जी। तो टिकट तो सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया है। हाँ जी। लेकिन 4 तारीख को उसकी शादी भी है। अबे जब शादी थी तो टिकट क्यों कटाया उसने? नहीं, शादी बाद में तय हुई है, टिकट पहले कटा लिया था। हेलो। तो फिर मैं क्या करूं? नहीं, सुधाकर का भी टेंशन चल रहा है ना, वो वही समझ नहीं पा रहा है कि वहाँ अरेंजमेंट सब कुछ हो रखा है, यहाँ शादी का भी है, तो अब टिकट भेज जाएगा। अबे तो फिर मैं क्या करूं? तू मुझे ये बता, मैं करूं क्या? नहीं तो करना यही है कि 4 को उसकी शादी है ना। अबे तो शादी उसकी है, ठीक है, मैच उसे देख रहा, मैं टिकट लेके क्या करूंगा? टिकट आपको नहीं दे रहा हूँ मैं, टिकट के लिए थोड़ी। चलो ठीक है, नहीं ले रहा, फिर क्या करूं मैं? उसकी जगह अगर आप शादी कर लो तो वो जा सकता है आराम से मैच देखने। अबे ठीक है, और काम नहीं है क्या तेरे को? हंसी छूट गई आपकी। नहीं, तेरे को लगा मैं इंग्लैंड का टिकट तेरे को दे रहा हूँ। भैया तेरी आवाज से लग रहा है तू डीटीसी का टिकट नहीं लेता है नहीं? अबे मदद करेगा सुधाकर की या नहीं? अबे सुधाकर की मत बोल कुछ सुधाकर को। क्या? सुधाकर को कुछ मत बोलना, तेरे में दम नहीं है। अबे सुधाकर सुधाकर की, ठीक है? अगली बार अगर तूने सुधाकर को बोला ना, मैं बोल रहा हूँ अब तेरे में हिम्मत नहीं है। अबे सुधाकर की
सुधा के बड़ा फोन रख। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? अरे आवाज गूंज रही है। अबे आवाज तो गूंजेगी। कौन बोल रहा है? बाथरूम में है क्या? हाँ हूँ, बोल। सॉरी, क्या कर रहे हैं वॉशरूम में? बाथरूम में क्या मेहंदी लगाते हैं? नहीं, मेहंदी तो नहीं लगाते, और वैसे भी मेहंदी पीली थोड़ी होती है। ए, गंदा मत बोलिए, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, 2 मिनट होंगे क्या? अच्छा, मेरे पड़ोस में एक सडमा जी हैं। अबे तो तू कौन है? मैं बउआ बोल रहा क्या हूँ। काम? तो सडमा जी हमारे पड़ोस में कल मेरे पापा के पास शिकायत लेके आए थे। अच्छा, क्या शिकायत लेके आए? नहीं, क्या है ना, मैं होमवर्क करना था तो अच्छा, क्या होमवर्क था? टीचर ने बोला था ऐसे लिख के लाना है। कैसे? ऐसे ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे नहीं, निबंध, ऐसे वाला निबंध। अच्छा, कैसे बोल रहा? तुम हंसी लो ना, एक काम करो, 2-3 काम एक साथ कर रहे हो। तुम हंस भी रहे हो और कर भी रहे हो, और मुझसे भी तेरे को क्या दिक्कत है? तेरा काम तो चल रहा है ना। हाँ, ये बात भी सही है। तो निबंध बोला था, तो मैंने शर्मा जी की बेटी सुषमा है ना, उसके हाथ पे, आंख पे, नाक पे, मत्थे पे, सब जगह लिख दिया। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि टीचर ने बोला था गाय पर निबंध लिखना है। तो तूने सुषमा पर लिख दिया? हाँ, क्योंकि शर्मा जी बोलते फिरते मोहल्ले में मेरी बिटिया तो गाय है। अबे हेलो, अच्छा, अभी तक बैठे हो अंदर? तू भी साथ आजा मेरे। आजा, मिलके करेंगे सारा काम। नहीं 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 नहीं, 2 लोग कैसे बैठेंगे? क्या बात अरे बैठेंगे, आजा। है, गंदा बोल रहे आप, ऐसे थोड़ी है। हेलो, मुझे लग रहा है आप अभी भी अंदर ही बैठे हो। अबे ऐसे यार, तूने फिर फोन कर। हेलो, पेट खराब है क्या? इसलिए मैं तेरे लिए फोन किया, अपने लिए नहीं फोन किया। हाँ खराब है, तो ये करना इससे कचरा बाहर से। हेलो, ऐसा मत बोल, मैंने इसलिए फोन किया ना, अगर सचमुच पेट खराब है तो क्या करना पता है? तेरे यहाँ बल्ब है, बल्ब। हाँ है। उसके नीचे मुंह खोल के खड़े हो जाना। क्यों? लाइट खाएगा तो पेट भी लाइट रहेगा। अबे तेरी गंदा कर रहे आप, मतलब गंदा बोल भी रहा है, कर भी रहा है। हाँ, तो मेरे को शौक नहीं है तेरे को डिस्टर्ब करना, तू जितना अंदर ही बैठा रहे तू। हाँ, तो ए, बस। हेलो, ये बात कर रहे हैं क्या? कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हाँ भाई, हेलो, मैं कह रहा था एक कॉन्टेस्ट, कई लोगों से बातचीत हमारी हो रही है, कुछ खेल रहे हैं, कुछ बिजी हैं तो नहीं खेल रहे हैं। नहीं भाई, मुझे भी भाई साहब सुनिए, फ्री में है, कोई बैलेंस नहीं कटेगा, 2 मिनट लगेगा। गाने सुन, सुबह के टाइम। भाई साहब गाने सुनते रहते हैं, गानों से जुड़ा हुआ है, छोटा सा है भाई साहब, मेरा दिल रखने के लिए खेल लीजिए भाई साहब। अच्छा ठीक है। गानों में बहुत सारे शब्द होते हैं जो आजकल रिपीट कर देते हैं। अच्छा, वो कौन सा शब्द रिपीट हुआ है वही काउंट करना है, सिंपल सा है। क्या मिलेगा भाई इसके बदले मेरे को? मौका मिला लगे भीख मांगने। मुझे मत बता क्या। सॉरी, नहीं सरप्राइज है भाई साहब, सॉरी। जल्दी करा जो। जल्दी, हाँ, ये जैसे ये गाना है, इसमें आपको ताड़ा काउंट करना है। क्या काउंट करना है? तारा। हाँ, ताड़ा। तो काउंट करिए, ताड़ा कितनी बार है? 1 2 है ना? अब आप काउंट करिए, एग्जाम्पल था। करें, शुरू करें। आप जोर से बोलना, जैसे वो तारा बोलेगा आप बोलना 1। शुरू करें। ठीक है। तो 3 तारा इसमें, ठीक? ठीक है। तो ये लेवल 1 आपने क्रॉस कर लिया। अब इसमें आपको ला 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 काउंट करना है। क्या करना है? ला ला ला। हाँ, कितनी बार बोले? स्टार्ट करते हैं, जब भी ला बोले आपको 1 1 1 2 3 ऐसे बोलना। स्टार्ट। 3 4 5। 5। गाड़ी छूट गई, फिर से जैसे मैं करके बताता हूँ, सुनिए। हेलो, हाँ भाई कर। 1 2 3 4 5 6। बना रहा तू साले कॉन्टेंट। नहीं सॉरी, अब एक आखिरी। बाय भाई साहब, एक आखिरी। नहीं भाई, मुझे भाई नहीं आखिरी एक कुक्का काउंट कर लो इसमें। कुक्का, कुक्का क्या होता है भाई? अभी जो होता है कर ले काउंट, मतलब बाद में डिसाइड कर लेंगे। हैं, जल्दी कर। स्टार्ट करते हैं। हाय नी तेरा कुक्का 3 4। भाई साहब, हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? हेलो हेलो। हेलो हेलो, बोल, कौन रहा है? जी अंकिल नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो यहीं से। मतलब काम क्या है? ये कह रहा था भाई, कई लोगों को फोन लगा के ना उनको जागरूक बनाया रहा था, उनकी हेल्प कर रहा था। तो मेरे को भी जागरूक बनाएंगे आज आप? नहीं, मतलब कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनेंगे तो बन सकते हैं, वरना आप फोन काट के। नहीं, मैं बनना चाहूंगा कुछ। बनना चाहिए तो देखिए, अगर आपने किसी की मदद की तो वो आपको क्या बोलेगा भाई साहब?
थैंक यू बोलेगा आपको कोई? थैंक यू बोलेगा। और आप पलट के क्या बोलोगे? यू वेलकम। यही नहीं करना है आपको, नहीं करना है? नहीं करना है। फिर क्या करना है? योर वेलकम नहीं बोलना है। क्यों? क्यों नहीं बोलना? आपने ठीक है। सपोज उसको योर वेलकम बोल दिया बोल दिया। और वो बंदे ने बोला ठीक है, कब और कहाँ? अच्छा। मतलब वेलकम के बाद आपने बोला आपका स्वागत है, वो बोलेगा कब और कहाँ? तो आप उसको बोले आना भाई, मिलने आना। अच्छा। तो आप उसको घर पे बुलाओगे या ऑफिस बुलाओगे? आजकल कोई ऐसे घर पे तो किसी को बुलाता नहीं है। हाँ, आपने उसको बुला लिया अपने ऑफिस में। ऑफिस में। वैसे आप काम क्या करते हैं? जी मैं अकाउंटेंट का अकाउंट काम में करता काम करते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट। सपोज वो भी कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो भी अकाउंटेंट निकला। हूँ। भाई पहले तो को एक्सीडेंट नहीं होता, कोइंसिडेंट होता है। चलो वही हो गया। तो वो भी अकाउंटेंट निकला, आपके ऑफिस में वो आ गया, आ गया। रिसेप्शन पे खड़ा है, आप उससे मिलने गए, फिर आपने सोचा उसको कैफेटेरिया में ले जाएं। ठीक फिर है। आप कैफेटेरिया गए तो पता चला वहाँ किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, हो हल्ला मच रहा है। आप उसको कॉन्फ्रेंस रूम में ले आए, हाँ, वहाँ आप उसके साथ बैठे, लेकिन एचआर आ गई तब तक। एचआर जैसे आई वो बोलती है कि दिस रूम इज बुक्ड फॉर अ स्मॉल मीटिंग। ठीक है। फिर आप एचआर को बोलोगे सॉरी मैं जा रहा हूँ लेकिन 2 मिनट। फिर एचआर पूछेगी ये कौन है, तो आप बोलोगे कौन है वो? कौन है वो? मेरे दोस्त है। मेरा फिर पूछेगी दोस्त है। क्या करते हैं वो? फिर आप बोलोगे ये अकाउंटेंट हैं। अकाउंटेंट है। तो वो बोलेगी अच्छा ये भी अकाउंटेंट है, प्लीज कैन यू वेट फॉर 2 मिनट्स। फिर आपके उस दोस्त का इंटरव्यू अगर एचआर ने ले लिया, वो उनको अच्छा लग गया हाँ, और ज्यादा अच्छा लग गया, जो कि आपसे सीनियर पोजीशन खाली है उसके लिए उसको अकाउंटेंट ले लिया। अच्छा। तो आपका सीनियर जिसकी आपने मदद करी थी वो अब आपके सर पे आपकी ज्यादा सैलरी लेके बैठा हुआ है। अच्छा। ये अच्छा है, वैसे घंटा अच्छा है। आपके वजह से वो आपका सीनियर बन गया, आपसे ज्यादा सैलरी, तब वो आपको थैंक यू बोलेगा और आप क्या बोलेंगे? You're welcome। ये नहीं बोलना। ये नहीं बोलना। नहीं बोलना ना भाई साहब। नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना, चुपचाप। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिंदगी में कुछ भी करना है, क्या नहीं बोलना है? You're welcome। भाई साहब यू आर वेलकम। भाई 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने बजाते रहो। नमस्ते। हेलो। हेलो हाँ कौन? बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। बउआ बोलो। क्या बोलूं? अरे क्या कहना? बोलने को बचा है? ये शरीर, ये आत्मा, ये दोनों अलग अलग है। अलग? हाँ अलग है। तो शादी हुई है आपकी? हाँ हो गई। यही बात है। मोटरसाइकिल है? हाँ है। मैं जानता था। बाइक पे 4 लोग को बिठाता है। अरे 4 नहीं बैठते भैया, खाली हम दोनों ही बैठते हैं। क्या तकलीफ है तेरे को? तूने अभी बोला शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। तो तू तेरी वाइफ और ठीक है। तुम दोनों की आत्मा हुए 4 लोग बाइक पे। ओ, क्या लॉजिक है यार? क्या आ रहा है? बताओ गलत बोल रहा हूँ मैं? अरे क्यों टाइम पास? टाइम पास। आत्मा को हेलमेट पहनाते है या नहीं? आत्मा को हेलमेट? हाँ कम से कम मेल आत्मा को तो हेलमेट पहना, फीमेल आत्मा का हेलमेट अलाउड नहीं अभी। तू ऐसा है, काम कर अपनी को हेलमेट पहना, बहुत तोड़ने वाला है वहाँ पे आके। गलत मत बोल, पुलिस डबल चालान काटेगी। एक पुलिस ऊपर से उसकी आत्मा, ठीक है? हाँ तो वो तेरा डबल चालान काटेगी और मैं तेरी 2 बार तोड़ूंगा। एक मैं तोड़ूंगा। 2 बार क्यों तोड़ेगा? एक मैं तोड़ूंगा हाँ और एक मेरी आत्मा। आत्मा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और ना मेरी आत्मा बर्दाश्त करेगी। हाँ तो साले मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तो चाहता हूँ अपनी आत्मा की मैं शादी करवा दूं यार। क्यों करवाओ? शरीर चला जाएगा, आत्मा रह जाएगी। फिर? आत्मा रह जाएगी, रिस्क है ना यार इस शहर में। अबे यार ये कितना बड़ा। एक सेकेंड, आप टॉयलेट जाते हैं तो अकेले जाते हैं? अकेले ही जाते हैं, तुम्हारे यहाँ जोड़ियां बना जाते हैं। एक सेकेंड, आखिरी चीज पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हेलो अंकल, मैंने सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड करवाया है। क्या सोनू को क्या करवाया? सोनू को नहीं, सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड। अच्छा, ये पता लगाने के लिए कि आखिर शरीर में आत्मा है कहाँ। तूने अपनी की अल्ट्रासाउंड करवा, तेरी आत्मा वही बचती है। गलत। अब मेरी बात सुन। हाँ, अगर तूने मेरे को वापस फोन मिलाया फोन तो क्या करेंगे आप? तो मैं एक लूंगा डंडा बहुत तगड़ा, और उतना ही मोटा डंडा मेरी आत्मा लेगी, और वो दोनों डंडे के साथ क्या करेंगे वो सब लोग जानते हैं। अंदर से तेरी आत्मा जी के किसी डंडा निकालो। बहुत टाइम पास कर लिया। हेलो। हेलो। हाँ कौन बोल रहे भैया? शायद रॉन्ग नंबर है भाई, सॉरी। क्या? हेलो हेलो, क्या कह रहा है तू? मैं कह रहा हूँ ये रॉन्ग नंबर है भाई साहब। हाँ अरे फोन तूने किया, तू ही रॉन्ग नंबर बोल रहा है। भाई साहब मुझे लग रहा है तो मैं बोलूंगा ना, इसमें फोन करने ना करने की क्या बात है। अरे तो कैसे लग रहा है तो बताएगा। तेरी आवाज नहीं लग रही है ना यार, तेरी आवाज नहीं लग। ये क्या बात हुई? मतलब तेरे को आवाज से लग रहा है कि रॉन्ग नंबर है? नंबर दिख नहीं रहा तेरे को? नंबर क्या है?
छोड़िए भाई साहब, रहने दीजिए आप। रॉन्ग नंबर। एक मिनट सुना, एक मिनट। कट गया लगता है, वो कुछ कहना चाह रहा था, वापस लगाता हूँ। हेलो। अरे फोन कट गया, मैं काट दिया था, आप कुछ कह रहे थे भाई साहब। अरे मैं कह रहा हूँ तेरे को कैसे पता रॉन्ग नंबर है, ये बता मेरे को। यार फिर वही बात का मतलब क्या है यार? आपने फोन उठाया, मैंने आपको बोला रॉन्ग नंबर, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर रॉन्ग नंबर है तो मैं बोलूंगा ना रॉन्ग नंबर है कि सही नंबर है। आप बोलोगे मतलब? अबे फोन उठाया था, वही तो बोलता है रॉन्ग नंबर है कि नहीं है। तेरे को कैसे पता रॉन्ग नंबर है? तेरे को कैसे पता रॉन्ग नंबर? भाई साहब आपकी आवाज ही नहीं पहचान में आ रही है, मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरे को सब दिख रहा। हाँ? नंबर दिख रहा? तेरे को नंबर नहीं दिख रहा? मैं रख रहा हूँ भाई साहब, वही कोई बातचीत। पहले मेरी बात सुन। ओह शायद कुछ बात सुनने को कह रहा था, वापस लगाते हैं 1 मिनट। हेलो हेलो। आप कुछ बात सुना रहे थे, आखिर क्या बात हो गई भाई साहब? बात ये होगी, तेरे को कैसे पता रॉन्ग नंबर है? बता भाई साहब आप क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, रॉन्ग नंबर मैंने शुरुआत में ही बोल दिया और आप बोल रहे हो यार। फोन के अंदर घुस के ऐसे चमाट मारूंगा ना तेरे को। तेरे को पता लग जाएगा क्या है, क्या ये अब देखिए आप ना, वो कहते हैं ना उससे बाहर नहीं जाना चाहिए इंसान को। किससे? औकात। हाँ औकात से बाहर जा रहे हैं भाई साहब आप। क्या औकात से बात यार? एक सेकेंड मेरी बात। आपको मैंने फोन लगाया, हाँ आपने फोन उठाया, हाँ। मेरे को आप जानते हैं? नहीं जानता मैं तेरे को। मेरे नंबर को आप जानते हैं? नहीं जानता। न मैं आपको जानता हूँ, ना मैं आपके नंबर को जानता हूँ। ना मैंने आपकी आवाज सुनी है, ना पहले हम लोग कभी मिले जुले हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये जो नंबर लगा ये कैसा नंबर लगा है? रॉन्ग नंबर लगा वो तो मुझे पता है, लेकिन साले बताएगा तो वो तो मैं बताऊंगा ना रॉन्ग नंबर है कि नहीं। तो अगर एहसास मुझे पहले हो गया तो मैं नहीं बता सकता कि ये रॉन्ग नंबर है यार। भाई साहब अजीब बात। तेरे को अभी तेरा नंबर बता करके अभी बताता हूँ तेरे को। तेरा right नंबर लगाता हूँ मैं। अच्छा सुनिए, अपने ईगो को मसाज दे दीजिए और बोल दीजिए कि ये क्या नंबर है? रॉन्ग नंबर है। आज रॉन्ग नंबर है, रखिए फोन। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोले हेलो। बउआ को एक भाई साहब टॉपिक देके कहते हैं कि अप्रैल फूल सिर्फ पहले दिन ही क्यों मनाते हैं? पूरे अप्रैल में ही फूल बना सकते हो आप। इस पे मैंने किनको कॉल किया और उन भाई साहब से कैसे हमने मस्ती करी, जरा सुना दें आपको। हेलो हेलो। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? कौन बोल रहा है भाई? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा था। कहाँ से भाई बताओ? जनरली तो हमारे यहाँ मुंह से बोलते हैं। अच्छा। अप्रैल का महीना चल रहा है ना, अप्रैल का। हाँ अप्रैल चलता बता। 1 अप्रैल को ही क्यों अप्रैल फूल बनाते हैं? पूरे अप्रैल में मनाना चाहिए अप्रैल फूल। अरे पूरे महीने कैसे? एक महीने मैं बता रहा हूँ, मैं बनाता हूँ, पता है कैसे? आज सुबह सुबह मैंने बाथरूम में अप्रैल फूल बनाया पानी को, बता कैसे? कैसे बना दिया? पानी गर्म किया, नहाया ही नहीं, अप्रैल फूल बन गया वो। इसके अलावा मैंने एक दोस्त को अप्रैल फूल बनाया गोवा जाके। अच्छा। हम लोग बीच पे गए। अच्छा। बीच पे लिखा था डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम। अच्छा। मैंने दोस्त से सेटिंग कर ली, मैंने बोला तू डूबियो, मैं आके बचा लूंगा, 250-250 बांट लेंगे। ठीक है। फिर बाद में वो डूबने लगा तो फिर मैं गया ही नहीं बचाने, वो सही में डूब गया। अबे क्या तू, ये कोई अप्रैल फूल होता है क्या? नहीं सुन तो क्यों पता है? क्यों? क्योंकि लाश निकालने वाले को 1000 रुपए का इनाम था, तो मैंने बोला चल। सुनो, मैंने मच्छर को भी बेवकूफ बनाया था 2 दिन पहले। कैसे बता? तो मैंने कछुआ जलाया एक कमरे में, हाँ। और दूसरे कमरे में सो गया। उसमें सोया ही नहीं, मच्छर बेवकूफ बना कि यहाँ नहीं आऊंगा, यहाँ रहेगा। ये उतना सही नहीं था क्या? तेरा रिएक्शन बराबर नहीं आया ना यार, बना रहे हो तुम। और एक लड़की ने लेकिन अंत में मेरे को अप्रैल फूल बना दिया कल। रहने दे दिमाग। सुन तो बताऊं कैसे? बता जल्दी। वो आगे आगे मेरे से आगे गाड़ी चला के जा रही थी। उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट दिया और लेफ्ट सच में लेफ्ट में ही मुड़ गई वो। ओह माय गॉड। हाँ, गॉड को याद मत कर, एक बार गलती से गॉड ने याद कर लिया ना तब बोलेगा छोड़ दो भगवान छोड़ दो। अबे रहने दे, इतने टाइम पास कर लिया मेरे, इतना तेरे पास काम होता है ना, फोन रख के निकल जाता, बात कर रहा है। दिमाग में चिल्ला मत साले। झोपड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाल बटन दिया मोबाइल में, काट दे। काट दिया। नहीं काट। मंदिर में क्या होता है? घंटा काटा है, काट दे। अब काटा है। हेलो। आवाज ही नहीं, अब आ रही है आवाज आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है आपको। स्वागत है बैरागी जी मेरे साथ में। बउआ भाई साहब, एक बड़ी स्पेशल चर्चा होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक। कौन सी चर्चा, कौन है आप? आवाज कट रही है। हम लोग एक जनता के प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो समाज को आईना दिखाने का अपना दायित्व निभाता है। और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट। मेरा नंबर किसने दिया आपको? भाई हम कई नंबर लगाते हैं, जो लकी होता है वो बात कर लेता है। अब ज्यादा सवाल पूछिए, मैं वकील न बनिए ना भाई साहब।
जरा यार सवाल तुम पूछ फालतू के, हमारे फोन नंबर किसने दिया आपको? 2 मिनट लगेगा, अगर राजी हो जाए तो बात तुरंत खत्म कर सकते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। नगर निगम का चुनाव हुआ दिल्ली में, तो काफी कम लोगों ने वोट दिया। बिल्कुल। भाई साहब मैं क्या करूँ इसमें, लोगों का कारण क्या था? मैं क्या करूं बोल रहे? कारण बैरागी जी, इस पे प्रकाश डालिए जरा, आखिर क्या बात हो गई? सबसे बड़ी वजह नगर निगम की चुनावों की जो 54% हुई आज, उसकी वजह जो है सबसे बड़ी सोनू निगम है। सोनू यार कौन जी? सोनू ये हाँ, सोनू निगम कैसे हो गए यार? ये वही है, सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा वाले, क्योंकि जिस प्रकार से सोनू निगम का मुद्दा उठा हुआ था ट्विटर पर और पूरा जगत जानता था हाँ जी, कि सोनू निगम ने किस तरीके से जो आवाज उठाई है। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? भाई साहब आवाज आ रही हाँ है? तो हाँ हूँ सरकारी करेंगे या है, परसों बात करेंगे? अभी लगा है ना फोन, हाँ हूँ करिए ना जरा। हाँ हूँ कर तो रहे, सोनू फालतू निगम की बात कर रहे। कंट्रोवर्सी का इससे क्या लेन देन है बैरागी? पूरी जनता जो है दिल्ली की हाँ। सोनू निगम के बारे में सोच रही थी, विचार कर रही थी। हाँ। लेकिन ओ भाई, अचानक तू सुन मेरी बात। हाँ। मेरी बात सुन, कौन है तू? है कि कैसे जानता है तू क्या कर रहा है? एक सेकंड बैरागी जी, हाँ सोनू निगम ठीक सोनू है। निगम और दूसरा जो था नगर निगम, हाँ तो लोगों को लगा जब सोनू निगम की बात चल रही है तो हम नगर निगम की बात क्यों सुने। कितने सोनू निगम ने जो है सारी चीज अपनी तरफ ली और नगर निगम में बस करिए, लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं गया। सही कहा। और ये आदमी गंदी बात कर रहे तू, जलील। गंदी बात तेरी ऐसी तैसी। यार, फोन कैसे लगा दिया? इसका मेरे को नाम फोन काट अपना। इसका नाम क्या बैरागी जी? नेपट्यून कालड़ा हमारे साथ आप जुड़े। नेपट्यून काट रहे हैं? ग्रहकारी। अबे वो नेपटून को चल। तो नंबर किसने दिया मेरे? बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी बुडापेस्ट के जवान नगर में वाह। सेक्टर 4 की पहली कोठी की दाईं तरफ क्या बात है? छत पर सुबह कपाल भाती करके तरह तरह की आवाजों से डराने वाली योगिनी तरन्नुम कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। तरन्नुम जी योगा से ही होगा, सांस ढंग से लिया करो। पर एफ से रॉकिंग नहीं होगा। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो हाँ कौन बोल जी रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, क्या हाल है जी? बच्चे। हाँ हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ हेलो हेलो। भाई साहब एक हाँ। सेकंड, आवाज कट रही थी, हेलो जोर से बोलो। हेलो हेलो मैं बोल तो रहा हूँ यार। हेलो हेलो और क्या है? लगता है सुनाई नहीं, मैं वापस मिलाता हूँ काट के, वापस मिल। देखते एक बार और। हेलो। भाई साहब जोर से बोलो। अरे बहरे हो भैया, क्या बोल तो रहा हूँ। हेलो हेलो। आप समझे नहीं भैया? अरे समझ रहा हूँ मैं जोर से बोलो। कितनी जोर से बोलूं? जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोल रहा हूँ, तो आवाज वैसे ही पहुंच जाती बिना फोन से। आप समझ नहीं रहे, एक आखिरी बार फिर से मिला रहा हूँ। हेलो। जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोला, कितना जोर पूरा तो दम लगा रहा बोल। हेलो हेलो बोलने में समझ ही नहीं रहा तू। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ भगवान जी का आशीर्वाद रहता है तभी आदमी कुछ कर पाता है जिंदगी में, है कि हाँ नहीं? बिल्कुल। हाँ ये तो पक्की बात है। तो फिर उसका नाम भी तो जपना चाहिए, है कि नहीं? आता हाँ जपना चाहिए, बिल्कुल जपना चाहिए। तो नवरात्रि चल रहे हैं, इतने टाइम से कह रहा हूँ जोर से बोलो और आप चिल्लाए पड़े हो। अरे जो नवरात्र चल रहे जोर से बोलो। तू पागल है तू क्या? एक सेकंड, अब मैं देखो आप समझ नहीं रहे, एक मिनट मैं यहाँ पे पूछता हूँ। ओ भाई साहब जोर से बोलो। जय माता दी, सारे बोलो। जय माता दी, अरे मिल के बोलो। जय माता दी। बहुत भैया जी हाँ हाँ बोलो। हेलो, हाँ हेलो जोर से बोलो। हेलो हेलो हेलो। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे जय माता दी बोल, जोर से बोलो। जय माता की, जय माता की। यही बोलना था, साढ़े बोलो। हाँ जय माता की। फिर से बोलो। हाँ जय माता की। जय माता दी। जय माता की। बस। हेलो। हाँ हेलो हेलो। बंद कर बंद। 93.5 FM बहुआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो। नवरात्रि की शुभकामनाएं, जोर से बोलो जय माता दी। हेलो। हेलो, हाँ हेलो, थोड़ी कौन? गड़बड़ आ रही है आवाज। भाई साहब अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते। कौन? मैं कह रहा था मैं बउआ हूँ, लेकिन कौन से ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है दुनिया में? काम क्या है आपको? काम ये है कि किस चीज का महत्व है। लोग पूछते हैं किस चीज का महत्व है। अरे भैया बात किससे करनी तुमको? देखिए करनी तो मुझे जनता से, पर कोई फोन उठा के बात कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई गंदा बोल रहा है। आप अगर 2 मिनट दे दें तो मैं काम की बात करके फोन रख दूं। जल्दी पूछो। है पूछना नहीं, कहना है मुझे कि महत्व किस चीज का है। खेल में क्रिकेट का, शरीर में पेट का, और कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट का बड़ा महत्व है। बताओ आगे। आगे बताऊं? व्यापार में घाटा का,
हेलो, भाई लड़ाई में हाँ, चाटा है। का, किचन में आटा का बड़ा महत्व है। इसका बारात, तुम्हारा मेन टॉपिक क्या है मेन यार? टॉपिक यही है कि बारात में दूल्हे का और रसोई में चूल्हे का बड़ा महत्व है। हैं? ससुराल में जमाई का, परदेश में कमाई का, जाड़े में रजाई का और दूध में मलाई का बड़ा महत्व है। अबे थोड़ी बता तो क्या महत्व है, एक तमाचा मारूंगा तो निकलेगा पीछे से। एक सेकेंड, सलाद में मूली का, फूल में जूली का, सजा में सूली का और स्टेशन पे कूली का बड़ा ही महत्व है। अबे ये तो बता महत्व कहाँ है? गलत बोल रहे। सब्जी में आलू का, बिहार में लालू का, नदी में बालू का, जंगल में भालू का बड़ा ही महत्व है। तुम्हारी महत्व निकालो, तुम हो कहाँ पे यार? पकवान में पूरी का, रिश्तों में दूरी का और रसोई में छुरी का क्या है भाई साहब? अबे मैं तेरा महत्व है आज। एक सेकंड, आप क्या गलत क्यों बोल रहे हैं? एक मिनट रुक, मैं बताता हूँ। क्या बता रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं? देश के लिए झंडे का और तेरे लिए डंडे का बहुत महत्व है। क्या बात है, देश के लिए झंडे का और मेरे जैसे के लिए डंडे का। लेकिन डंडे का करेंगे क्या आप? सड़क से घूमने वाली सांड का हाँ। और डंडे से टूटने वाली ए, सांड। डर! मैं जानता हूँ आप यही कह रहे हैं, बड़ा महत्व है। गलत, गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहे बहुआ बोल रहा। हेलो, हेलो कौन बोल रहा है? अंकिल जी, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं कौन बोल, वो तो आपको पता है आप कौन बोल रहे हैं। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं मैं कौन बोल रहा हूँ? तो मैं तो तू ही बोल रहा ना, मैं बोल रहा हूँ। मैं तो तू क्या, तू मैं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। अरे वो तो तू ही बोलेगा। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ तो भाई साहब ऐसे बकवास मत करिए, वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। चार लोग हो, क्या करना है? देखो मतलब मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ अपने माँ बाप से, ए बहुआ ऐसा मत कर, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भाई साहब। हेलो, हाँ बोल। ये 4 लोग हैं कौन, रहते 4 कहाँ, लोग? क्या करते हैं? क्या ये 4 लोग कमाते हैं? ये वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं? इनके पास गाड़ी है, बाइक है? मेरे को लगता है बाइक नहीं होगी भाई साहब, गाड़ी होगी, क्योंकि 4 लोग एक साथ देख रहे हैं। क्या ये 4, मुझे क्या करना है? मतलब ये 4 लोग क्या एक साथ देखते हैं, अलग अलग देखते हैं? देखने, मुझे क्या पता, अलग अलग देखते हैं, एक साथ देखते हैं। देखने के साथ क्या ये 4 लोग रिकॉर्डिंग भी करते हैं? मैंने दुनिया का ठेका थोड़ी ना लिया है। नहीं, आप बताइए, ये लोग नेशनली ऑपरेट करते हैं इंटरनेट? फॉर एग्जांपल मैं श्रीलंका में जाके कुछ करूं तो ये 4 लोग क्या वहां भी देखेंगे? हाँ तेरी कर लेंगे साले, दिमाग मत खराब कर। भाई साहब सुनिए, क्या इन 4 लोगों ने संजू भी देखी थी? अगर इन इन लोग 4 लोगों ने देखी थी। नहीं, मैं संजू देखने के लिए लास्ट सीट पे बैठा था भाई साहब। सुनिए, हाँ उस सीट पे सिर्फ 2 लोगों का रो होता है, अच्छा महंगा होता है, थोड़ा रिक्लाइनर टाइप का, पैर भी उठ जाता है। अच्छा। तू घुस जाना उसके हॉर्न में, तू ही बोल ले, हॉर्न को बोलने दे, बजाए जा रहा है पीछे। साले जब हॉर्न कोई और बजा रहा है ना, सिर्फ तू यहाँ सुबह तू सुबह पता नहीं कौन है। तू बगल ही नहीं हट सकता, कोई और बजा रहा है, बड़ा बोल रहा है। हाँ, अब चुप हुआ ना, देखा डांट खाने की आदत है तुम लोग को। तुम्हें ऐसे- सुनिए, तो जो संजू देख रहा था तो 2 सीट पे बैठा था मैं, 2 ही लोग का जगह है, अच्छा अगल बगल कोई नहीं था। फिर ये 4 लोग कहाँ देख रहे थे कि मैं देख रहा हूँ संजू? साले मैं झापड़ मारूंगा तुझे। अच्छा सुनिए, ये 4 लोग में से अगर कोई एक बीमार हो जाए तो क्या 3 लोग देखेंगे या उसका इंतजार करेंगे जो बीमार है? अरे तेरी सुबह सुबह अगर सुनिए, 4 में से अगर कोई एक की डेथ हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो किसी एक को रिक्रूट करने के लिए, हायर करने के लिए क्या प्रोसेस है भाई साहब? तेरी है, साले ला रहा है। और बता, और कुछ सुनेगा तू? सुबह सुबह समझा पता है, आपको ये गलत नहीं बोलना चाहिए, जानते क्यों? क्यों? क्योंकि वो 4 लोग आपको गलत देखते हुए बोलेंगे तो क्या सोचेंगे भाई साहब? हाँ तो यही सोचेंगे ना, गाली दे रहा हूँ। साला 4 लोग मिलके तेरी भाई साहब गलत आदमी है आप, किसी से नफरत मत करिए। पता है क्यों? क्योंकि अंत में आपको कंधे पर 4 लोग ही ले जाने भाई साहब। प्लीज स्प्रेड लव नॉट हेटेड। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज, तू बोल। हेलो, बोल। हाँ जी, मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, 1 मिनट चाहिए था आपका। कई लोगों को मैं फोन लगा रहा था। हेलो, हाँ बोल। ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, लोग बड़ी तकलीफ में आ रहे हैं। लोगों के पास ना बेसिक नुस्खे नहीं है, वरना उन लोगों को ठंड लगती ही नहीं। ठंड एक सोच है भाई साहब, लगती नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि लग रही है। क्या मतलब?
मतलब ये है कि अगर आपको मैं बताता हूँ 2-3 चीजें, आप एक ठंडी पानी की बाल्टी लेके अपने सामने नहाने के लिए खड़े हो जाइए, बस आपको तुरंत कपकपी छूटेगी, आपको गर्मी लग गई। देखा, ये इतना सरल तरीका गर्मी लाने का। कौन बोल रहा है? हेलो, हेलो, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? कच्छा और बनियान में टहलिए सड़क पे, बताओ। और बनियान में उससे क्या होगा? उससे बुखार आ जाएगा, टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, बुखार से गर्मी और शरीर में। अरे नहीं बचाओ। एक सेकेंड, मेरी बात सुनिए, एक और है। आप गाड़ी के अंदर एसी चलाइए जोर से, अच्छा, जैसे एसी ठंडा करेगा आप अपना दोनों हाथ रगड़ेंगे ऐसे, तुरंत गर्मी आ गई। आप किसी के घर में चोरी की कोशिश भी कर सकते हैं, पुलिस आएगी, पुलिस का डंडा देख के वैसे ही पसीने छूट जाएंगे गर्मी में। गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा नहीं बता, इससे अच्छा मैं लकड़ी आग जला, लकड़ी से आग नहीं चाहिए। लकड़ी जलाएंगे आप? और क्या? देखें, लकड़ी मत जलाएं भाई साहब, पता है क्यों? क्यों? आपके पहचान में कितने लोग हैं शहर में? शहर में बहुत है। 50-100 होंगे। हाँ, ठीक है, अब मैं बताता हूँ, 50-100 याद रखना, ठीक है? अगर आप लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी से पोल्यूशन होगा, अच्छा पोल्यूशन होगा तो उससे आपके फेफड़े खराब होंगे, अच्छा। फेफड़े खराब होंगे, आपको सांस लेने की दिक्कत होगी, सांस लेने की दिक्कत होगी, हो सकता है आपकी जान चली जाए। हाँ, और जान चली जाएगी तो जिस लकड़ी को आपने जलाया ना, हाँ, वैसे ही थोड़ी और लकड़ियों पे आपको भी लिटा के, और फिर वो जो 50-100 लोग आपके पहचान के, वही आके उसी लकड़ी पे अपना हाथ सेक के कहेंगे यार बहुत ठंड है। अरे गलत बोल रहे हैं आप, नहीं लकड़ी नहीं जलाना, पोल्यूशन हो रहा है। कभी कभी समझाने के लिए ऐसा हार्ड होना पड़ता है, ठीक है? तो पोल्यूशन से खुद को बचाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो, लकड़ियां मत जलाते रहो। लकड़ियां बोल, लकड़ियां। ओके बाय। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, आप कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, 2 मिनट चाहिए। अरे बोल तो रहा हूँ। शादी हो गई है? हाँ हो गई है। क्यों? अगर अपनी बीवी को खुश रखना है। अबे तो तेरे को क्यों परेशानी हो रही है? वो खुश है दुखी है? नहीं सुनिए तो 1 मिनट, तो मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। अगर अपनी बीवी को खुश रखना है हाँ जल्दी बता। तो पड़ोसन को खुश रखिए। मतलब कुछ बीवी को तो- मैं बताता हूँ, देखिए, जैसे सपोज आप घर से निकल रहे हैं, सामने भाभी जी छज्जे पे खड़ी हैं, हाँ तो पड़ोसन, उनको देख के स्माइल कर दीजिए, आगे निकल जाइए, कभी हाय हाँ। कर दीजिए, कभी एक एसएमएस कर दीजिए, कभी सरप्राइज गिफ्ट दे दीजिए, हैं? किसको? पड़ोसन को? हाँ। क्या मरवाएगा क्या? नहीं, आपको लगता है आपकी बीवी नाराज हो जाएंगी हैं उससे? जूते अलग पड़ेंगे। सुनिए, लेकिन जब वो नाराज होंगी तो क्या करेंगी? फिर आपके जाते ही वो उसके घर पे जाएंगी, है कि नहीं? अबे तो उसके घर पे जाएगी, तुम महाभारत का हाँ, नहीं, उनके पति से कंप्लेंट करेंगी कि संभालिए अपनी बीवी को, जो मेरे पति को हेलो हाय कर रही हैं। फिर उनका पति पता है क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आप टेंशन मत लीजिए, ये लीजिए, मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट देता हूँ, हेलो हाय करता हूँ, स्माइल करता हूँ। फिर जब गिफ्ट मिलेगा तो वो प्रसन्न हो जाएंगी, है कि नहीं? तो फिर अबे तो मैं पड़ोसन को क्यों गिफ्ट दूंगा? अगर खुश करना है पत्नी को तो पत्नी को गिफ्ट दूंगा ना, पड़ोसन को क्यों दूंगा? यही बात तो मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे ही लोगों को करना चाहिए, सिर्फ पत्नी को ही गिफ्ट देना चाहिए, पड़ोसन को नहीं देना चाहिए भाई साहब। अरे तो सीधे सीधे बोल रहा, क्यों तेरे से बात कर रहा है? हेलो, सीधे सीधे बोलता तो आपको बात समझ में आती है? अब जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि मैं टेढ़े टेढ़े बोला, सीधे सीधे नहीं, समझे? गलत आदमी, अपनी बीवी को ही गिफ्ट दो। हेलो, बी अ वन वुमेन मैन। अरे भैया वन वुमेन मैन। चलो फोन रखो, गलत आदमी, पहले सुन के तो बड़ा टेढ़ा है। रख दे फोन, रख दे। जी अंकिल नमस्ते, बउआ बोले, रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो हेलो, कौन? भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन? बड़ी आलस आ रही है भाई साहब, इतनी लंबी छुट्टियों के बाद कौन? मन नहीं होता भाई साहब कुछ करने का, कुछ बोलने का, ऐसे पड़े रहे बस। अबे तो पढ़ा रहा है, लेकिन है कौन? तू कौन बोल रहा है? ये बताने का भी मन नहीं हो रहा है। वैसे तो मैं बउआ बोल रहा हूँ, चलो बता दिया, पर कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा। तो कुछ करने का मन नहीं होगा तो फोन क्यों किया मुझे? हैं? अगर कुछ करने का मन नहीं है तो फोन क्यों किया मुझे? ये भी बताने का मन नहीं हो रहा भाई साहब। अबे तो क्या? अब हाँ या ना बोलने का भी मन नहीं कर रहा भाई साहब। तेरे आके वहीं झापड़ लगाऊंगा ना, 2 चाय तब मन कर जाएगा तेरा। अगर आप झापड़ लगाओगे ना भाई साहब, हाँ तो मैं रोकूंगा नहीं, पता है क्यों? क्यों? रोकने का भी मन नहीं कर रहा भाई साहब। अबे वो पागल हो गया क्या तू? भाई साहब पागल कैसे हो सकता हूँ मैं? क्यों? क्यों? पागल होने का भी मन नहीं कर रहा भाई।
मैं तेरी बस सर तोड़ दूंगा। भाई साहब सर अगर तोड़ोगे तो खून निकलेगा, हाँ तो फिर अस्पताल भी आप ही को ले जाना पड़ेगा। पता है क्यों? क्यों? मेरा मन नहीं कर रहा भाई साहब अस्पताल जाने का। अबे वो तू पागल हो गया है क्या? एक ही लाइन जब आप में एक से जब आप अस्पताल ले जाओगे फिर डॉक्टर मेरे को पूछेगा अरे लगी कैसे, मैं बोलूंगा इनसे पूछो। पता है क्यों? क्यों? मेरा मन नहीं कर रहा बताने का ये लगी। अबे फिर तू आप पागल हो गया एक क्या? से तू फिर पागल आप बोलोगे मैंने इसका सर तोड़ दिया, हाँ फिर वो पुलिस बुलाएंगे, पुलिस मुझसे पूछेगी, हाँ तो फिर पता है मैं क्या बोलूंगा? हाँ तो वही बोलेगा कि मन नहीं करेगा। नहीं, मैं बोलूंगा इसने फोड़ा है, इसको पकड़ लो। अच्छा मतलब पुलिस के सामने तू मेरा नाम ले देगा, वैसे तेरा मन नहीं करेगा किसी भी काम में? बस हाँ बाकी मन नहीं है भाई साहब। ठीक है फिर मन मन बोलता हूँ वहीं पे आके तेरा मन कराता हूँ। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। सुनिए ना प्लीज, आप फोन काटिए क्योंकि मेरा फोन काटने का मन नहीं हो रहा भाई साहब। अबे तू जा। 93.5 रेड एफएम आगे बजाते रहो, बोलने का मन नहीं हो रहा भाई साहब। अंकिल नमस्ते बउआ बोल। हेलो ऐसे तो बात ही नहीं बिल्कुल बिल्कुल उठ बहुत गया। जरूरी, जरूरी। हेलो हेलो भाई साहब स्वागत है आपका। जी कौन बोल रहा है? मैं बउआ, मेरे साथ एक एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। आप जैसे एक होनहार बीरवान के होठ चीखने पार। कहाँ जोड़ रहे हो भाई साहब मुझे? आपको जोड़ने एक चर्चा में जो हर हफ्ते होती है, जहाँ पर हम एक विषय को उठाते हैं और समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं और आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है ये। जी कि सुनने में आप तो अच्छा लग रहा है। सुनने में अच्छा लग रहा है। चलो अच्छा। समझेंगे तो और अच्छा लगेगा। बैरागी जी के साथ देखिए टॉपिक यही है कि विडुस्का के साथ, विडुस्का से क्या समझते हैं आप? अरे यार अभी हैं? विराट कोहली और अनुष्का। वाह तो बैरागी जी उन तमाम ऐसे स्पेशल अतिथियों में से थे जी। जो वहाँ नहीं जा पाए। तो बैरागी जी आप जब वहाँ नहीं जा पाए, अगर आप जा पाते तो वहाँ क्या गिफ्ट तोहफे में क्या देते? देखिए तोहफे में मैं उनको स्टार्टअप का एक आइडिया देता। भाई साहब मेरी जरूरत है। मेरी आपकी जरूरत है। एक सेकंड, आपकी स्टार्टअप सांसें। का आइडिया क्या? स्टार्टअप का देखिए जिस तरीके से जिसने भी ये हैशटैग बनाया विरुष्का, विडुस्का उसमें बहुत बड़ी चीज भूल गया वो, क्या जो कि हमने ही पकड़ी है। सिर्फ मतलब उनको दिल्ली आने के बाद एक बहुत बड़ा काम शुरू करना है, है? होटल का काम शुरू करना है। होटल में वो क्या बनाएंगे? होटल में कोरमा का बहुत बड़ा काम होगा। कोरमा क्यों आखिर? विरुष्का का कोरमा। मैं समझ नहीं पाया भाई, आप समझ रहे हैं? नहीं मैं नहीं समझ ये भी नहीं पा रहा। समझ मैं वही पूछ रहा हूँ मेरी तो नहीं। एक सेकंड रुक जाओ भाई साहब, गलत ना बोले। विडुस्का कहाँ? विडुस्का कोरमा? विरुष्का का कोरमा जिस तरीके से अनुष्का और विरुष्का जो बनाया गया है, विराट का वीरू लेकर हाँ। अनुष्का का का लेकर के हाँ। बनाया गया है, हाँ। इसी तरीके से उनके जो सरनेम है, हाँ कोहली का को हाँ और शर्मा का आर्यमा का रमा, कोरमा जो है अच्छा वो इसकी दुकान होगी, बहुत ही चलने वाली दुकान दिल्ली में, विडुस्का का कोड में इटली वाले। इटली वाले। वाह भाई साहब अब बातें क्यों कर रहे आप गलत ना बोले। और इनका नाम आपका नाम है नदारत सक्सेना, हमारे साथ थे। आप नदारत सक्सेना है भाई साहब। हो? मैं नदारत वगैरह कुछ हूँ, ऐसे फोन काट दी। गलत ना बोल। ना 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 ना। फोन कट गया बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से इस आई? बार की चिट्ठी डबलिन के मलक्कूपुर में वाह। मंगलवार के दिन नाखून काट कर हैं। अपनी मम्मी से गुद्दी में चपेट खाने वाली किलसी वलोरी कहती यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। मंगल को नाखून नहीं काटते, अभी नाम पे गई है, किलसी हुई है रेड एफएम पर। बजाते रहो। एफ से रॉकिंग घंटा ही होता है। हेलो नमस्कार। नमस्कार कौन? आपकी आवाज से लग रहा है शायद थोड़ा थोड़ा नींद में है। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बाद कर देना यार। भाई साहब हेलो। हेलो कॉल ड्रॉप बड़ा होता है आजकल, हमारा भी हो गया था। अरे यार मैंने काटा था, थोड़ी देर बाद कर लेना। थोड़ी देर भाई साहब हेलो। हेलो भाई साहब कॉल ड्रॉप बार बार हो रहा है मतलब अबे तूने बोलना है क्या? बोलना। सॉरी 1 मिनट लगेगा ना, बोल रहा था मैं, बस ज्यादा नहीं। बोल। बहुत हमारा जो नजर है ना, हमारी जो नजरिया है वो बदल चुका है समाज के साथ। हूँ क्या, हम जो भी सवाल सुनते हैं उसका जवाब सिर्फ एक ही एंगल से देते हैं। अरे तू मेरे से क्या चाहता है यार? मेरा तो नजरिया भी सोने की नजर तरफ है। एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको। जैसे हाँ। कि बेटे ने माँ को फोन पे बोला मम्मी हम 2 से 3 हो गए, अच्छा तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अरे उसके बच्चा हुआ होगा और क्या हो सकता है? नहीं, इसका मतलब ये है कि उसकी बीवी दूसरे आदमी के साथ भग गई, तो 3 हो गए ना। तूने मेरे को करना है। एक सेकंड रुकिए। जब अमेरिका में लाइट जाती है हाँ तो वो लोग पावर ऑफिस में फोन करते हैं। हाँ जापान में जब जाती है तो फ्यूज चेक करते हैं। हाँ। इंडिया में जाती है तो इंडिया में भी तो बाहर फोन करते हैं। फोन नहीं करते, वो बाहर जाके देखते हैं कि सबकी गई है या नहीं गई है लाइट। अरे भाई
एक बार एक लड़के से मैंने पूछा कि तुम टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो? अच्छा कहता है बजरंग का। अच्छा। मैंने कहा टूथब्रश? कहते हैं वो भी बजरंग का। हाँ मैंने कहा फेस वॉश? कहता है वो भी बजरंग का। अच्छा। इसका मतलब क्या है? अरे कोई होगा यार नया ब्रांड। ब्रांड नहीं, उसका रूममेट था बजरंग, उसी का यूज करता था वो। अरे गलत मत बोलिए। रुक जा मेरी बात सुन। हाँ जी। तेरी शादी हो गई? शादी नहीं होगी। कि वो कौन सी चीज है जो पति की हो सकती है लेकिन पत्नी की नहीं हो सकती? पति की हो सकती है, पत्नी की? अच्छा, पति का पता नहीं, आप ही बता दो। गलती। ओ मैं बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो 93.5 रेड FM। अंकिल नमस्ते। हेलो। हाँ कौन? बउआ बोल रहे हो भाई साहब डबल से। कौन? मेरे मामा। कौन? मैं कह रहा था मेरे मामा जी बड़े अकेले हैं, बुलाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अबे भाई ये कौन सी बातें कर रहा है, बोल रहा? कई लोगों को बता रहा था, क्या कहते दुख बांटने से कम होता है, इसलिए आपसे ही बांट रहा हूँ। मैं ऐसे फोन लगा, 1 मिनट सुन लो। क्या है ना, उनके घर में पंखा नहीं है, इसलिए मैं गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाता नहीं। अच्छा। क्योंकि पंखे के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही है। पूछो कैसे? 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 क्योंकि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी। अबे हो गया क्या भाई, क्या हो गया? 1 सेकेंड। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। हाँ। सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा। मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली। बिल्ली ने हमारा पंजा और मामा हो गया। अबे गंजा हो गया। और तब से जो भी लड़की वाला आता है उनको रिजेक्ट करता, कहता आपके बाल ही नहीं है, बताओ अब मैं क्या करूं। वो दुखी बेचारे, पंखा नहीं लगवा रहे, दुखी है, तकलीफ हो गई उनको, शादी नहीं हो रही उनकी। तो मैं भी। हेलो भाई साहब, क्या करे बताइए मामा जी। वे विग ले ले। हैं? विग ले ले विग। देखिए लॉजिक तो लगाना ही नहीं है आपने, लॉजिक की पोटली बना लीजिए, फिर आगे आपकी मर्जी। दे दे फिर आपकी। आपके सर के बाल की कसम, इतने इज्जत से कभी किसी ने चीच नहीं बोला। एक क्या बोला आपने, पोटली? अबे तू शर्मिंदा हो गया भाई साहब, है ना। 93.5 रेड FM बजाते रहो। फिर मेरे बाबा के लिए कोई लड़की दिखे तो प्लीज बता देना। हेलो, ये जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार जी, मैं से बात कर रहा था, मेरा नाम बउआ है, मैं आपका जी बात कर रहा हूँ। बजट जो आने वाला है उसके सिलसिले में आपने अपने सोशल मीडिया पे, स्पेशली फेसबुक पर काफी लंबा चौड़ा लिखा है कि आपसे सरकार सुझाव ले तभी जाकर आप संतुष्ट होंगे कि बजट क्या पेश किया जाएगा। भैया थोड़ा धीरे धीरे बोलो, थोड़ा आराम से, समझ नहीं पा रहा। हाँ मैं ही कह रहा हूँ, आप अपने सुझाव देना चाह रहे थे, क्या ये सही समय होगा बात करने का? हाँ जी बिल्कुल, सही कर लो। अगर आपको हिंदी में बात करनी है तो 1 दबाएं। इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश प्रेस 2। पंजाबी विच गाल करन लई 3 दबाओ। क्या दबाया जी आपने? हाँ जी। क्या जो दबाया है उसको बोलना भी पड़ेगा ना भाई साहब? हाँ तो बोल, 1 दबा दिया। हाँ तो क्योंकि हमको दिख तो रहा नहीं है। अच्छा। तो आप जो दबाएं उसको बोलें भी कि 1 दबा रहा हूँ 2। अच्छा प्रैक्टिस कर लो, बोलो 1 दबा रहा हूँ। 1 दबा रहा हूँ 2। 2 नहीं, आपको दबाना है फिर 2। मुंह से बोल रहे हो, मैं तुम भाई साहब दबा तो दिया 1, क्या ड्रामा कर रहा है? जो बात करनी है वो बात करना। माफी चाहूंगा आपसे मैं, आपने हिंदी बताया दबाया है तो मैं हिंदी में बात करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो 1 दबाएं। बढ़ी है, 1 दबा दिया। अगर आप चाहते हैं कि फल और सब्जी के दाम 25 पैसे से 50 पैसे कम हो तो 1 दबाएं। नहीं चाहते हैं तो 2 दबाएं। ठीक है, बड़े 1 दबाता हूँ, कम हो जाए। कम हो जाए, ठीक। अगर आप चाहते हैं पेट्रोल का प्राइस 98 से कम हो जाए, डीजल भी 1 रुपया कम हो जाए तो आप 1 दबाएं, वरना 2 दबाएं। 1 दबाता हूँ। बहुत बढ़िया। आप बिजनेस करते हैं, आपका दुकान है तो 1 दबाएं। अगर आप जॉब करते हैं तो 2 दबाएं। 1 ही दबाऊंगा मैं। अच्छा, आपकी दुकान है? हाँ जी। बहुत बढ़िया। अगर आपके पास 2 से 3 गाड़ियां हैं तो 1 दबाएं। अगर आपके पास कोई गाड़ी नहीं है तो 2 दबाएं। 3 गाड़ियां हैं, 1 दबा देता हूँ। लो। अगर आपको लगता है कि आपकी औकात आपकी आवाज के हिसाब से नहीं है तो 1 दबाएं। अगर आप इनसे बात करना, मेरी आवाज औकात की क्यों जा रहा है तू? आप अगर महीने में, हेलो, हाँ जी, आपकी दुकानदारी 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं तो 1 दबाएं। अगर 20-25